मुसलमान वोटर है वो उस तरीके से उनके पीछे लामबंद नहीं हुआ है जैसा पिछले बार था और उसके पहले था। मुस्लिम वोट एक तरफ चला गया किसी भी एक पार्टी को, चलिए अभी डिस्कशन के लिए मान लेते हैं वो कांग्रेस को चला गया और ये 12 सीटों में से अगर वो 10 सीट कांग्रेस के पास चली गई तो अब आपके पास 60 सीटें बच जाती हैं। 60 सीटों में से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जो कॉन्टेस्ट देख रहे हैं हम लोग, बहुत क्लोज फाइट है। तो अगर मान लीजिए दोनों 30-30 या 32-28 या 31-29 पे फिनिश होते हैं तो वो मेजोरिटी से 5-6 सीटें दूर ही रह जाएंगी। अगर हमें देना ही है तो फिर हम कांग्रेस को देंगे, शायद उनके 10-12 एमएलए जीत के आ जाएं तो शायद हमारा कोई सुनने वाला हो। तो ये एक फैक्टर है जो कांग्रेस के फेवर में काम कर रहा है। दिल्ली चुनाव पर तमाम गुणागणित बिठाने के बाद एक निष्कर्ष ये भी निकला है कि अब दिल्ली का चुनाव जो है वो मुस्लिम बहुल सीटों पर निर्भर करता है। दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी ये अब दिल्ली के मुसलमान तय करेंगे, क्योंकि 12 से 13 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम इलाके हैं और वहां पर मुस्लिम वोटर हैं और उनका इस चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। उनका वो जिस ओर जाएंगे उस ओर उसकी सरकार बन सकती है। अब इसका पूरा गुणागणित इसके पीछे क्या है उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इंडिया.com के संपादक हैं तनवीर आजम सर। सबसे पहला सर मेरा सवाल यही है कि जो 12 सीटें हैं उसमें आपको क्या लग रहा है कि ये किस ओर जा रही हैं सीटें? देखिए, दिल्ली का जो चुनाव है 5 तारीख को वोट होने हैं और 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे जी। इस बार जो चुनाव है इसमें एक तो थ्री कॉर्नर फाइट है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस भी इस बार मतलब कुछ ज़्यादा एनर्जी से लड़ रही है जैसा पिछले 2 चुनावों में हमने नहीं देखा। बीजेपी भी इस बार अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। सारे सेंट्रल लीडर्स भी हैं अभी, जैसे प्राइम मिनिस्टर तो है ही मोदी जी, अमित शाह भी लगे हुए हैं, देवेंद्र फडणवीस को भी बुलाया गया है, आपके उत्तराखंड के भी चीफ मिनिस्टर हैं, वो सब भी आ रहे हैं और सब अपने अपने जहाँ जहाँ पे जिस तरीके के वोटर हैं उस तरीके के उनको वोट मांगने के लिए लगाया गया है। इसके अलावा जो कुछ सीटें हैं वो ऐसी भी है जहाँ 4 कॉर्नर फाइट देखने को मिल रही है और चौथी जो पार्टी है वो है AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी वाली। इस जगह पे दिल्ली के अंदर 7-8 सीटें ऐसी हैं जिसमें 35% से ज़्यादा मुसलमान वोट है। बल्ली मरान, मटिया महल, मुस्तफ़ाबाद, सीलमपुर, ओखला, ये सब हैं जिनमें कि 35% से ज़्यादा है। 1-2 जगहों पे तो 48-50% के करीब है। ओखला में 44% है, सीलमपुर में 50%, सीलमपुर में 50% है। तो ये, और उसके अलावा कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ 25 से 30% वोटर है। 25% के ऊपर जो वोट बैंक है मुसलमानों का वो आप समझ लीजिए 12 सीट तो है ही। अब जो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे हमेशा कि अगर मुस्लिम वोट एक तरफ चला गया किसी भी एक पार्टी को, चलिए अभी डिस्कशन के लिए मान लेते हैं वो कांग्रेस को चला गया और ये 12 सीटों में से अगर वो 10 सीट कांग्रेस के पास चली गई तो अब आपके पास 60 सीटें बच जाती हैं। 60 सीटों में से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जो कॉन्टेस्ट देख रहे हैं हम लोग, बहुत क्लोज फाइट है। तो अगर मान लीजिए दोनों 30-30 या 32-28 या 31-29 पे फिनिश होते हैं तो वो मेजोरिटी से 5-6 सीटें दूर ही रह जाएंगी। तो फिर उनको ऑफकोर्स किसी तीसरे पार्टी से मदद लेनी ही पड़ेगी, या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के पास जाए। बीजेपी कांग्रेस के गठबंधन तो हमने तो अभी तक नहीं देखे हैं, लेकिन राजनीति में कुछ भी पॉसिबल है। तो इसलिए जो बार बार हम लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस बार मुसलमान जो वोटर हैं अगर वो किसी भी एक पार्टी को, अगर वो केजरीवाल की तरफ ही चले गए जैसे पिछले बार गए थे, तो फिर वो आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी के चांसेस डेंट होते हैं, क्योंकि वो आप ये समझिए कि जिसके साथ वो हैं वो 10 सीट प्लस लेके खड़ा है। सीटें अपने आप 60 घट गई हैं, उनको 10 पहले से आ गए, बाकी 60 में से उनको 25 और लाने, तो कंपटीशन गेट्स ईजियर। बट केजरीवाल जानते हैं कि इस बार जो मुसलमान वोटर है वो उस तरीके से उनके पीछे लामबंद नहीं हुआ है जैसा पिछले बार था और उसके पहले था। बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल जो ओखला की सीट है जहाँ से सफाउर रहमान खड़े हो रहे हैं, आप भी कल वहाँ गए थे, हमारे एक और साथी गए थे आपके, दोनों का जो मुझे जो फीडबैक आप लोगों ने आके दिया कि AIMIM की भी वहाँ पे बहुत अच्छा कैंपेनिंग चल रही है। और मैं जो वीडियो आप लोगों ने बनाए और डाले उस पे जिस तरह के कमेंट्स हम देख रहे हैं, जिस तरह के व्यूज देख रहे हैं, उससे लगता है कि एक अच्छा खासा वोट बैंक मुसलमानों का, खासकर युवाओं को मैं देखता हूँ वो जो है वो AIMIM के पीछे इस बार जाके खड़ा हो रहा है। अब अगर वो इतना वोट काटने में कामयाब हुआ और अगर आम आदमी का वोट कटा या कांग्रेस का कटा तो बीजेपी को भी फायदा हो सकता है। लेकिन क्योंकि इतनी ज्यादा आबादी है कि बीजेपी को फायदा होने के बजाय इन तीनों में से ही किसी को फायदा होगा। नुकसान जो है, क्योंकि कांग्रेस हैज नथिंग टू लूज, उनका वोट बैंक ऑलरेडी पिछले विधानसभा में बहुत कम 1.5-2% है, तो उनको अब उससे ज्यादा लूज करने के लिए कुछ है नहीं। नुकसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल का होगा। उसी तरह जो मुस्तफ़ाबाद की सीट है, ओल्ड मुस्तफ़ाबाद की, जहाँ से ताहिर हुसैन है और बीजेपी के मोहनलाल बिष्ट हैं, कांग्रेस ने भी अपने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे उनके पहले के, उनके बेटे को टिकट दे रखा है, आम आदमी पार्टी के भी कैंडिडेट हैं जो सिटिंग MLA हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है।
ताहिर हुसैन को भी कस्टडी पैरोल मिली है इलेक्शन की कैंपेनिंग के लिए। जिस तरीके की भीड़ मैंने देखी, जो कल फर्स्ट डे का उनका कैंपेन चल रहा था और जो रैली वो कर रहे थे, जिस तरीके की भीड़ मैंने देखी है, वो कहीं ना कहीं केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि मुश्किल है इस बार, इतना आसान नहीं है। और मैंने जो अपना ऑब्जर्वेशन है, जो ये जैसे बल्ली मरान की सीट है वो अभी भी आम आदमी पार्टी के पास है, इससे पहले भी तो वहाँ से कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं हारून यूसुफ, वो पहले भी उधर से मटिया माल वगैरह के हैं, वो लड़ चुके हैं, मिनिस्टर भी थे कैबिनेट जब शीला जी की सरकार थी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे वो। इस बार फिर से कांग्रेस ने उन पर विश्वास जताया है, उनको टिकट दिया है, उनकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंपेनिंग चल रही है। चांदनी चौक से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, हमारे एक साथी गए थे उनसे मिलने, तो जिस तरीके का जो सपोर्ट हमने देखा, जो उनकी जो फीडबैक है, उससे हमें ये पता चला कि चांदनी चौक भी इस बार आम आदमी पार्टी के लिए आसान नहीं है, बीजेपी के लिए भी आसान नहीं है, कोई ठीक नहीं है कांग्रेस वहाँ से कोई सरप्राइज निकाल दे। मुसलमानों से जो बात होती है और जो उनसे ऑफ द रिकॉर्ड जो मैं बात करता हूँ जब, तो वो जो कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर ओखला की सीट ले लें, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि हम चाहते तो हैं कि सफाउर रहमान को वोट दें, लेकिन एक एमएलए बनाने से हमें क्या मिलेगा, अगर हमें देना ही है तो फिर हम कांग्रेस को देंगे, शायद उनके 10-12 एमएलए जीत के आ जाएं तो शायद हमारा कोई सुनने वाला हो। तो ये एक फैक्टर है जो कांग्रेस के फेवर में काम कर रहा है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि कांग्रेस का रिवाइवल हो रहा है, सेंट्रल इस पे भी कांग्रेस ने पिछले बार से इस बार बेहतरीन प्रदर्शन किया, 40-44 से बढ़ के वो 199-100 पे आ गए थे। तो वो अगर काम कर गया कि भाई हमें एक ऐसी पार्टी को वोट देना है जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है, तो निश्चित ही आप ये मान के चलिए कि दिल्ली इलेक्शन के रिजल्ट के बाद 8 तारीख के बाद, बाकी देखिए रिजल्ट क्या होंगे कैसे होंगे, हमने बहुत सारे एग्जिट पोल्स, बहुत सारे सर्वेस को गलत होते हुए देखा, हर इलेक्शन में हम लोग ये देखते हैं। तो दर्शकों को साफ कर दूं कि हम कोई एग्जिट पोल या कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहे, हम वो देखते हैं जो ग्राउंड पे जब जाते हैं, हमारे लोग पूरा दिन लगाते हैं, हमारे कैमरा के साथी, हमारे रिपोर्टर्स सब एक फीडबैक लेते हैं, ग्राउंड की आवाज़ को सुनते हैं, उसके बाद जो आके देते हैं। बाकी वोटर के दिल में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑन द कैमरा कुछ बोलते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड वो मुझसे कुछ बोलते हैं, और ये वो लोग हैं जिनके साथ आप ये समझिए कि मैं हर रोज मिलता हूँ जुलता हूँ। तो लेकिन हाँ, एक जो इस तरह जिस बार जो लहर दिख रही है, एक अलग तरह की, किसी पार्टी की लहर नहीं है, आम आदमी पार्टी की कोई लहर नहीं है, बहुत मुश्किल है उनके लिए। मैं बार बार इस बात को दोहराऊंगा, 40 सीटें लाना भी बहुत मुश्किल है। अगर उसमें से मुसलमानों ने अपना हाथ हटा लिया तो आप ये मान के चलिए कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों बिल्कुल एकदम नेक एंड नेक छूटेंगी। उसके बाद फिर ये जो एमएलएज होंगे, इनका एक बहुत ही क्रिटिकल। इस बार सर जो ओवैसी साहब की छवि बनी हुई थी कि ये वोट काटते हैं, मुस्लिमों का वोट काटते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है ग्राउंड में। कल हम जब गए थे तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा कि जो नैरेटिव बना था ओवैसी को लेकर, इस चुनाव में वो काम नहीं कर रहा है। सीधी सी बात है, लोग अभी भी ओवैसी साहब के साथ जाने के लिए तैयार हैं उसी। बिल्कुल, देखिए ये सफाउर रहमान और ताहिर जो हैं, ये ठीक है अभी अक्यूज हैं, दंगे के अक्यूज हैं वो, लेकिन एक बड़ा मुसलमान का तबका है जो ये मानता है कि वो जो दंगे हुए, वो जो पूरा प्रकरण हुआ, उसमें मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। इमोशंस, इलेक्शन जो हमारे यहाँ जो वोट होती है, मतलब हमारे देश में, वो इमोशंस पे होते हैं। कोई ये नहीं देखता कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। एक उसके साथ एक इमोशन जुड़ जाते हैं किसी लीडर के साथ, और फिर उसके पीछे लोग जाके खड़े हो जाते हैं। बहुत इलेक्शन हमने देखे हैं। इंदिरा गांधी जी का एक एग्जांपल अक्सर हमें लोग देते रहते हैं कि जब इमरजेंसी लगने के बाद वो वापस जब सत्ता में आई, इमरजेंसी जब लगी थी और उसके बाद जब उनको हटी थी, उनका ग्राफ बिल्कुल लो था। फिर बिहार में एक जगह पे बाढ़ आई थी और कोई लीडर वहाँ नहीं जा रहा था, बेलची नाम था उस गाँव का। इंदिरा गांधी हाथी पे बैठ के वहाँ गई जहाँ लोग जाने से डर रहे थे कि कहीं हम पानी के बहाव में बह ना जाएं। वो एक मोमेंट था जिसने पूरे कांग्रेस को वापस रिवाइव कर दिया। तो इस तरीके से लोग इमोशनली जुड़ जाते हैं। और आज भी मैं आपको बता दूं, आज भी आपके वोट नहीं डिसाइड करते कि कौन जीतेगा, वोट डिसाइड करते हैं 50, 60, 70 के जो एज के प्लस महिलाएं। महिलाओं का भी एक अच्छा, जैसे सफाउर रहमान की वाइफ हैं, वो लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं, ताहिर हुसैन की वाइफ हैं, वो लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस ने भी कुछ सीटों पे महिलाओं को टिकट दी है और वहाँ जा प्रियंका गांधी उनके सपोर्ट में जाती हैं, अभी ओखला वाली सीट पे भी आएंगी। तो ये सब एक तरह से आप ये समझिए कि मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल के लिए ये चुनाव बहुत टफ है। बीजेपी ने सोचा था जो, वो कहीं ना कहीं बीजेपी उस ओर बढ़ रही है कि मतलब उसको सत्ता में आना है। वो ये नहीं सोच रही कि हम 60 प्लस लेके आए, वो 36 ला के भी सत्ता में आना चाहती है। कांग्रेस का जो प्लान है कि हम अपना रिवाइवल करना चाहते हैं, 5-7 सीटें जीत के। और एआईएम का जो प्लान है कि हम कम से कम 2 सीटें, मुस्तफाबाद खाता खुल जाए हमारा,
तो बाकी तीनों पार्टीज मुझे फिर भी अपने ट्रैक पे दिख रही हैं। लॉस जो है वो केजरीवाल का है, बिल्कुल, क्योंकि उनके पास ही सारा, जो बोले आप, सारा धन है, सारा वोट उनके पास ही था, तो उनसे ही लिया जाएगा। और किसी से, आप कांग्रेस से क्या ही ले लेंगे और आम AIM से क्या लेंगे। बीजेपी का वोटर, हमने एक वॉक्स पॉप देखा, उसमें बीजेपी के वोटर्स थे, उन्होंने बोला कि हम तो भाई बीजेपी के इस तरीके के सपोर्टर है कि कोई हमारे गर्दन पे चाकू भी रख देगा तब भी हम बीजेपी को देंगे। और ये मैं मानता हूँ क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी जो कार्डर बेस्ड पार्टी है, धीरे धीरे उनके सपोर्टर खड़े होते हैं और वो फिर उनके लाइफ लॉन्ग सपोर्टर हो जाते हैं। इस पार्टी की खासियत ये है, हर पार्टी की अपनी खासियत होती है, बीजेपी की ये बहुत बेहतरीन खासियत है कि उनके एक सर्टेन चंक है 35% का दिल्ली में, वो बीजेपी के साथ ही रहेगा। हाँ, ये जो आपका पहला सवाल था, वहाँ पे आने के लिए मुझे भी ऐसा लग रहा है, अब लगने लगा है कि इस बार बीजेपी में जो सत्ता की जो चाबी है दिल्ली में, वो शायद मुसलमान वोटर्स के पास है, अगर उनका वोट कटेगा नहीं तो। अगर वो एक जुट होके N ब्लॉक को अगर उन्होंने वोट दी, चाहे वो किसी भी पार्टी को दे, केजरीवाल को दे या कांग्रेस को दे, तो 8 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो बिल्कुल चौंकाने वाले होंगे। बिल्कुल। तो देखिए, दिल्ली में जो चुनाव है वो बहुत कांटे की टक्कर का हो चुका है। आखिरी के 5 दिन अब बचे हुए हैं। इन 5 दिनों में अब क्या होगा, क्योंकि अभी की जो स्थिति है वो हमने आपको बताई कि अभी जो स्थिति बनी हुई है वो जो 12 मुस्लिम सीटें हैं, इन पर डिपेंड करता है कि जहां ये सीटें जिस पार्टी के पास जाएंगी उस पार्टी की दिल्ली में सरकार बन सकती है। आम आदमी पार्टी के पास गए तो आम आदमी पार्टी सरकार बना सकती है, कांग्रेस के पास गए तो कांग्रेस सरकार बनाने में किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कुछ और क्या होगा, ये इस पर भी हम लगातार चर्चा करेंगे। लेकिन अब जो 5 दिन बचे हैं उसमें क्या होगा, लगातार हम अगले 5 दिन तक आपको बताते रहेंगे। हर एक दिन क्या समीकरण बदल रहे हैं, क्या समीकरण बन रहे हैं, लगातार हम चर्चा करेंगे। आप दिल्ली की कौन सी विधानसभा से हैं और आपके विधानसभा में क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी का आपके विधानसभा में जोर है, कौन सी पार्टी वहां पर जीत रही है, कमेंट कर जरूर बताएं। और रोजाना देखते रहें India.com। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।